सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये आज का वीडियो होगा बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2025 ज्योग्राफी का पेपर, जो भूगोल प्रथम वर्ष का पेपर होगा फर्स्ट ईयर का, जो मेजर टू माइनर जीईसी और ओपन इलेक्टिव कोर्स के लिए होगा। मैक्सिमम मार्क 70 नंबर के होंगे। और ये फिजिकल ज्योग्राफी, लैंडस्केप ज्योग्राफी फिजिकल का पेपर है ये बीए फर्स्ट ईयर का। तो आगे बढ़ते हुए इसके प्रश्नों को देखते हैं। आगे खंड अ दिया हुआ है, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए होते हैं, तो ये नोट पढ़ लीजिएगा आप। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में प्रथम प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अरब वर्ष जो है इसका राइट आंसर होगा। जो बी, सी और डी इसका रॉन्ग आंसर होगा, आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, लोयस किस चट्टान का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आग्नेय, ऑप्शन नंबर बी परतदार अवसादी चट्टानें, ऑप्शन नंबर सी कायांतरित चट्टानें, ऑप्शन नंबर डी पातालीय चट्टानें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परतदार चट्टानें अवसादी चट्टानें। सेकंड नंबर का बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए संग्रहित पर्वत, ऑप्शन नंबर बी अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन नंबर सी अवलित पर्वत, ऑप्शन नंबर डी गुंबदाकार पर्वत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वलित पर्वत। हिमालय पर्वत जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर चल दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया है, अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन नंबर ए जागृत, ऑप्शन नंबर बी प्रसुप्त, ऑप्शन नंबर सी शांत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा जागृत। जो स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी है वो जागृत ज्वालामुखी का एक प्रकार है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, कैनियन का निर्माण किसके अपरदन द्वारा होता है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए हिमानी, ऑप्शन नंबर बी भूमिगत जल, ऑप्शन नंबर सी नदी, ऑप्शन नंबर डी वायु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नदी। जो कैनियन का निर्माण है वो नदी अपर्दन के द्वारा किया जाता है, होता है, प्राकृतिक घटना है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं खंड ब पर पहुंच चुके हैं हम। सेक्शन बी पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। यहाँ पर ये नोट दिया है कि प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं और 250 शब्दों में इसको लिखना है। तो 250 शब्दों में लिखना कंपलसरी होता है दोस्तों, क्योंकि नंबर इसी पे डिपेंड करते हैं। लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इकाई 1 में दिया है सौरमंडल। प्रश्न क्रमांक 2, सौरमंडल का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न में आपको सौरमंडल का सचित्र वर्णन करना है। सौरमंडल का चित्र बनाकर सारे ग्रह को प्रदर्शित करना है। अथवा में दिया है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधियों का वर्णन कीजिए। तो जो है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधियाँ जो दी हुई है, एक बार आप देख लीजिएगा, उनका वर्णन करना है, उनको पढ़कर जाइएगा थोड़ा, इसीलिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं हम। इकाई 2 में दिया है, यूनिट 2 में प्रश्न क्रमांक 3, अवसादी चट्टानों के प्रकार एवं विशेषताओं को समझाइए। तो यहाँ पर अवसादी चट्टानों के प्रकार एवं उनकी विशेषताओं को समझाना है। और अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। अथवा में दिया हुआ है कि भू संतुलन का अर्थ समझाइए तथा प्राट एवं एरी के मतों की तुलना कीजिए। तो ये अथवा का प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 का। अगला तीसरा यूनिट देखते हैं। इसमें चौथा प्रश्न पूछा है कि वलन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये चौथा प्रश्न है। और अगला प्रश्न दिया अथवा में दिया है कि ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकार बताइए। ये दोस्तों आपको गूगल सर्च में भी मिल सकते हैं या फिर इसकी बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं आप पढ़ने के लिए, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें आपके नंबर बढ़ सकते हैं या फिर आप पासिंग मार्क के लिए भी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। अगला प्रश्न है अपक्षय क्या, 5वां प्रश्न है कि अपक्षय क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। फिर इसके अथवा में दिया है कि ढालों के निर्माण संबंधी वुड की संकल्पना को समझाइए। अगला छठा प्रश्न है कि वायु अपर्दन द्वारा निर्मित भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। इसमें अथवा दिया है कि पर्यावरणीय आपदाओं के आकलन में भू आकृति विज्ञान का अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। खंड स दिया है सेक्शन सी, दीर्घोत्तरीय प्रश्न दोस्तों। इसमें ये प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है और 4 प्रश्न बनाने हैं आपको। 7 प्रश्न दिए हैं, 500 शब्दों में इसे बनाना है। तो ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 7 दिया है ऑटोसिमेड की अंतर तारिकीय गैस एवं धूलि परिकल्पना को समझाइए। डेविस द्वारा प्रस्तुत अपर्दन चक्र की संकल्पना का वर्णन कीजिए। और 9वां प्रश्न है कि मोड़दार पर्वतों की
उत्पत्ति से के संबंध में प्रोफेसर आर्थर होम्स के संवहन तरंग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न दिया है कि भूकंप किन कारणों से आते हैं, उनके विश्व वितरण को समझाइए। और अगला और 11वां प्रश्न है कि वृहद क्षरण तथा अपरदन में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा वृहद क्षरण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। 12वां प्रश्न दिया है भूमिगत जल के अपरदन बनने वाली विभिन्न स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। और 13वां और अंतिम प्रश्न है कि नदी के अपरदन एवं निक्षेपण से बनी स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये आपके हो गए ज्योग्राफी फर्स्ट ईयर BA फर्स्ट ईयर के प्रश्न पत्र 2025 का, जो कि 2026 के पेपर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इसे आप एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देखिए और इसका एनालिसिस कीजिए। इसके प्रश्नों को आप गूगल में निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो। बाय, धन्यवाद।